स्टार न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात जिला कठुआ के हवाले से करेंगे, जहां पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान ऑपरेशन का दूसरा दिन है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये कठुआ की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, ये कठुआ इनकाउंटर के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कठुआ के बिलावर तहसील के कोहोग इलाके में वाक़ कामद नाला के जंगलात में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। गुज़श्ता दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान आमना सामना हुआ था, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई जारी है। इतलात के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों की नकलो हरकत महसूस की है, जिनमें से एक आगे चल रहा था, जबकि 2 दहशतगर्द कुछ फासले पर उसके पीछे मौजूद थे। एसओजी एहलकारों ने मुश्तबह शख्स को ललकारा, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। गैर मुसद्दिका इतलात में दावा किया गया है कि एक दहशतगर्द गोली लगने से जख्मी हो सकता है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस की जानिब से इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। और जराए का कहना है कि दहशतगर्द पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरते थे, मुमकिना तौर पर खुराक इकट्ठी करने या किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से। और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने एक मकाम पर चाय भी पी है। इसी दौरान उनकी मौजूदगी की इत्तला एसओजी को मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। फायरिंग शुरू होते ही फौज और सीआरपीएफ की इजाफी नफरी को मौके पर तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है ताकि दहशतगर्द फरार न हो सकें। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को पहली बार सुबह 7:30 बजे, फिर दोपहर 12:30 बजे देखा गया, जबकि शाम 4 बजे एसओजी ने उनसे बराह रास्त राब्ता कायम किया। फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे से जायद जारी रहा, जिसके बाद खामोशी छा गई। आगे मजीद तफसीलात आज के हवाले से मिलेंगे, आज दिन भर क्या कुछ रहा, इस पर मजीद जानकारी लेंगे। कठुआ से हमारे साथ इस वक्त गुलिस्तान नुमाइंदा उत्तरन शर्मा जुड़े। उत्तरन, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त पेशरफ मजीद देखने को मिली है, जबकि रात देर गए अंधेरा था, उसके बावजूद बताया जा रहा था कि जो ऑपरेशन है वो फिर भी जारी रखा गया था और सुबह होते होते अभी आज दूसरा दिन है, तो क्या कुछ आपको इत्तलात है इस हवाले से? इदरीस, अभी भी ऑपरेशन जारी है और जिस तरह से आप बता रहे थे कि शुरू में ही कि सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें, एनकाउंटर की बात करें, तो हैवी फायरिंग जो है सुबह भी सुनने में मिली है और देखने को भी मिला है कि अभी भी जो है आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्र ये भी बता रहे थे कि अबू माविया, जो कि जैश ए मोहम्मद के ग्रुप का साथी है, वो भी इस पूरे एनकाउंटर में शामिल हो सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, ये भी सोर्सेज के हवाले से, कि जम्मू कश्मीर का एसओजी का एक जवान जो है वो भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लाया गया है, परंतु अभी तक जो है ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। और अगर बात करें वहां पर सुरक्षा एजेंसियों की, तो तमाम सुरक्षा एजेंसी वहां पर पहुंच गई है और इसके साथ साथ जो है हेलीकॉप्टर की भी मदद जो है वो ली जा रही है, ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है, वहां पे डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है। ये भी बताइएगा जरा, ये जो पूरा इलाका है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन आप किया है, मुहासरे में लिया है, किस किस्म का इलाका है? क्या ये पहाड़ी सिलसिला है, जंगलात का सिलसिला है, या किस किस्म का पूरा इलाका है? इदरीस, ये पूरा इलाका जो है बिल्कुल जंगल का एरिया है। यहाँ पर पहाड़ियां भी है, परंतु घने जंगल है और जिसका सहारा जो है आतंकवादी पहले भी लेते आए हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट भी माना जाता है। साथ में ही दन्नू परोल है और उसके साथ ही अगर हम बात करें मांडली की, तो ये एक हॉटस्पॉट एरियाज भी माने जाते हैं इन आतंकवादियों के निकलने के। और सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्योंकि अगर करें इन आतंकवादियों की, तो इन आतंकवादियों को किसी भी रास्ते का पता नहीं होता है, घने जंगल है, पहाड़ियां है, तो फिर ओजीडब्ल्यू से इनकी मदद करते हैं और इन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी देते हैं कि आपने कौन सी पहाड़ी पर
पर चढ़ना है और कैसे अपना आगे रास्ता जो है वो तय करना है। ऐसा भी माना जाता है कि या तो ये कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार का रुख करते हुए दिखाई दे रहे थे, या कुछ ऐसी घटना के हवाले से ये लोग शायद रुख कर लिए होंगे। तो क्या कुछ इस हवाले से आप कहेंगे? बिल्कुल इदरीस, ये शहर में आते हैं, ये शहर में आते हैं, रिहायशी इलाकों में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं पिछले साल भी ऐसा हुआ था। और सुफैन की अगर बात करें, जब सुफैन में एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से भी कुछ आतंकवादियों के जो है यहाँ पर होने की जो है वो खबर भी आई कि वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, कभी रोटी मांग रहे हैं, कभी पानी मांग रहे हैं। तो इसके साथ ही ये लोग जो है, क्योंकि ये भटके हुए होते हैं, OGWs को भी जो है वो नहीं सही तरीके से पता लग पाता है कि हमें इन्हें किस तरह से जो है सही रास्ता बताना है। तो फिर उसके बाद से ये जिस तरह आपने कहा था रिहायशी इलाकों में आकर वहां पे चाय पीते हैं, कुछ ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि ये चाय पीने के लिए आए थे। तो तब कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उसकी सूचना जो है तुरंत जो है वहां पे पुलिस को दी। और उसके बाद IGP जम्मू का जैसे ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल हाँ, SOG ने जो है एंगेज कर लिया है इन टेररिस्ट को। ये कमांड एरिया जो है, ये नाला मैं आपको साफ तौर पर कहूंगा बिल्कुल नीचे जाकर जो है एरिया है, यहाँ पर मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पैदल आप चल सकते हैं। तो क्या इस हवाले से इस वक्त के क्या हालात हैं? क्या कोई फायरिंग के अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं, या इलाके के अंदर सिर्फ सर्च ऑपरेशन लगा हुआ? क्या कुछ इतलात हैं इस हवाले से? देखिए इदरीस, रुक रुक के फायरिंग हो रही है, बिल्कुल अब फायरिंग जो है वो एक तरफा हो रही है, हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है, परंतु रुक रुक के फायरिंग हो रही है। उसके साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी लगातार आगे बढ़ते जा रही है। वो जैसे जैसे फायरिंग कर रही है और आगे बढ़ते जा रही है, और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक शायद ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, एनकाउंटर खत्म हो जाएगा और आतंकवादी जो है, जो 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका बताई जा रही है, वो भी पकड़े जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरन शर्मा, जानकारी देने के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ और मजीद जो कुछ भी अपडेट्स आते हैं नाज़रीन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक ताज़ा मामला जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से, अब इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत गर्म है। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक सरबराह SP वैद ने पार्टी क़यादत पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है और कहा कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एहतराम में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन जम्मू के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान के बाद खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। SP वैद ने कहा कि जम्मू के आवाम के जज्बात, कुर्बानियों और मसाइल पर गैर जिम्मेदाराना बयानात नाकाबिल कबूल हैं और ऐसे बयानात खित्ते में गलत फहमियां पैदा करते हैं। मजीद कहा गया कि सियासी क़यादत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम खितों के साथ मसावी और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे, ना कि ऐसे बयानात दे जो आवाम को तकसीम करने का सबब बने। क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। जिस सरकार ने आपको विदेश मंत्री बनाया, जिससे आपकी देश विदेश में पहचान बनी, उसी को आप ताना मार रहे हैं। मुझे लगता है इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। आप चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जम्मू के भी हैं। आपको लाखों लोगों ने जम्मू में भी वोट डाला है। आपको अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, आपको ओन करना चाहिए जम्मू के लोगों को भी। मैं नहीं कहता कि कश्मीर को इग्नोर किया जाए, वो आपका वोट बैंक है वहां का, बट जम्मू को भी साथ लेके चलना है। तो जम्मू में एक फीलिंग है कि हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन है। सही है गलत मैं उसमें नहीं जाता। जम्मू में भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। आप किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, जाओ कठुआ, उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में कहीं भी जाइए, लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं, वहाँ बेसिक डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर लोगों में भावना है कि 80% बजट जो है टूरिज्म का कश्मीर में लगता है, जम्मू को इग्नोर किया जाता है। सेक्रेटरीट में 80% से ज्यादा कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज हैं। जम्मू वालों को लगता है कि हमें वहां इंसाफ नहीं मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट का बजटिंग ले लीजिए, बहुत सारी चीजों में लोग जम्मू के ऐसा फील करते हैं। उसको दूर करना आपका फर्ज है। मुझे लगता है कि जम्मू में ये जो स्टेटहुड की फील, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड बन रही है, इसको आपको अगर इस तरह का रवैया रहा तो इसको बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में आपने देखा 2 टीम सेलेक्ट हुई, उसमें अंडर 16 क्रिकेट टीम और जो संतोष ट्रॉफी की टीम। उसमें जम्मू वालों को लगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है,
क्या उसके क्या कारण है, आपको देखना चाहिए था। तो इस तरह की अगर आप नहीं स्टेटमेंट इस तरह के आप स्टेटमेंट देंगे या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग को दूर नहीं करेंगे तो स्टेटहुड की जो फीलिंग है उसको और बढ़ावा मिलेगा और ये सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड बढ़। इधर इंडियन मेडिकल काउंसिल की जानिब से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज का दौरा करते हुए बहुत सारी खामियां पाई और ये मनसूखी का फैसला लिया है और जो जेर तालीम बच्चे हैं उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा ताकि उनकी तालीम पर कोई असर ना पड़े। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। ये है कि वो जो वहाँ बच्चे हैं वो यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो कॉलेजेस हैं उनको विशेष तौर पर उनको एडमिशन दिया जाए ना, उनको देना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो बच्चे जो है, कल हमारे अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में, उन्होंने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं चाहते हैं, बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस है उनमें उनको एडमिशन मिलेगा। नहीं, वो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो मेडिकल काउंसिल का एक नियम है, कानून है, उस नियम के कानून के तहत आखिरकार वो बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको भी तो पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए ना। वहाँ कमरे नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पेशेंट नहीं है, वो सब चीज़ें उन्होंने देखी है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उनके पास अनेक लोगों ने ऑब्जेक्शंस भेजी, उसके बाद उनकी स्पेशल टीम आई, उस स्पेशल टीम ने उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, उस इंस्पेक्शन में उनको इरेगुलरिटीज दिखी है, उसमें न तो किसी धार्मिक का काम है न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो तो बिल्कुल एकदम जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने फैसला लिया है। सेम काउंसिल ने 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन दी थी। ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ कहा होगा, बड़े ठिकाने बताए होंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब वहाँ देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको डॉक्टर बनाना है या उनको कोई वो बनाना है, वो डॉक्टर बनने लायक बने वहाँ, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहाँ है नहीं। इसी तरीके से जम्मू को अलग यूटी या रियासत देने के बयानात के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अशोक कोल ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है और ना ही होगी। क्या कुछ कहा है, सुनते। विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच नहीं है, किसी इंडिविजुअल का अपना सोच है, वो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत, जम्मू कश्मीर एज ए जम्मू कश्मीर, नॉट जम्मू अलग कश्मीर, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। नाजरीन, 26 जनवरी करीब है और यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुलगाम पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग और मुसाफिरों की तलाशी की कार्रवाई में तेजी लाई है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और अवामी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस जराये के मुताबिक ये तलाशी मुहिम थाना काजीगुंड के SHO सईद नज़ीर इंद्राबी की क़यादत में अंजाम दी गई, जो कि SP हाईवे और SDPO काजीगुंड की निगरानी में SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर अमल में लाई गई। पुलिस अफसर ने बताया कि जिले में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और सीनियर पुलिस अफसरान खुद सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन और महफूज माहौल में मुनक़िद हो सकें। नेशनल रोड सेफ्टी माह के मौका पर जो 1 जनवरी के 31 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इश्तराक से आज टूल प्लाजा अवंतीपुरा से कैगाम तक एक रोड सेफ्टी रैली का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सरबराही SSP ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह ने की। इस मौका पर ट्रैफिक के निज़ाम को साफ और शफाफ रखने, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, महफूज ड्राइविंग और सड़क हादसा से बचाव से मुतालिक अहम नुकात पर तफसीली रोशनी डाली गई। आज का प्रोग्राम जो है हमारा, जो नेशनल जो इवेंट है हमारी,
रोड सेफ्टी को लेके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। इनफैक्ट ये 1 जनवरी से 2026 से ही स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने 2-3 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हमारी मैक्सिमम जो जहाँ पे हमारे सब डिवीजन लेवल तक भी, तहसील हेडक्वार्टर तक भी हम लोग जाएंगे। और आपने देखा कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे एनजीओ साहिबान है, नासिर, और इसके साथ साथ NH44 के जो हमारे यहाँ पे मुलाजमीन है और उनके ऑफिसर साहिबान भी हमारे साथ हैं शाना पहचाना। और इसमें जो हमारे सोमो स्टैंड के जो हमारे नजदीक वाले जो वंतीपुर के ताल के सोमो स्टैंड के जो अहदेदार हैं वो भी हैं और इनफैक्ट ड्राइवर हजरात भी हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेम्बरान भी हमारे साथ हैं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इंथ्यूजिज्म से, इस ज़ील के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे ऑफिसर जो है ट्रैफिक के अमला वो भी साथ साथ है। और मुद्दा और मकसद यही है कि एक तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो हमारे एक्सीडेंट्स उसको कम करना और जो उसका ग्राफ है उसको डाउन करना और डेथ जो है, फैटलिटी जो है उसको कमी लाना। इनफैक्ट आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया जितने भी हमें मीडिया के फैटलिटी है कि हम लोगों ने कम से कम कोई 23% जो है इसमें कमी लाई थी एज कम्पेयर टू 24-25 में। और यही हमारा जो एक रिदम रहेगा और यही इसी हम लोग मंशा से आपके पास आए हैं। और सेलिब्रेशन का मतलब ही है जो रोड सेफ्टी का जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुद्दा यही है कि लाइफ जो है, प्रीशियस लाइफ जो उनको ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ग्रीन वैली सोमू टैक्सी स्टैंड यूनियन हफ चनार श्रीनगर और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के इश्तराक से एक रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। यह प्रोग्राम पुलिस स्टेशन शेरगिरी के नजदीक वाक़ सोमू स्टैंड इकबाल पार्क श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर एजाज अहमद और DSP ट्रैफिक सुहेल अहमद ने शिरकत की और ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों और आम शहरियों से बराह रास्त गुफ्तगू की। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सड़कों पर हादसात से बचाव के लिए जिम्मेदाराना रवैया नागुज़ीर है। अफसरान ने महफूज ड्राइविंग के अहम नुकात पर रोशनी डाली, जिनमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल, तेज रफ्तारी से गुरेज, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना और ट्रैफिक सिग्नल्स की मुकम्मल पासदारी शामिल है। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है और हर ड्राइवर को अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। इसका मकसद यही है कि इनको थोड़ा हसास बनाया जाए कि किस तरह से ट्रैफिक का पालन करना है और लोगों की जो है जो उनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से एफिशिएंट और रॉबस्ट बनाई जाए। अगर इन टैक्सी ये अभी जो इनसे बात हुई ये तो इससे खुश हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमें यहाँ पर इस तरह से जो है हमारे डिसिप्लिन में चलेंगे लोग तो हमें भी कोई शिकायत आगे नहीं आ जाएगी। हमारी तरफ से भी इनको जब एनफोर्समेंट में फिर हम ही पकड़ते हैं ना इनको, ये तो इसमें खुश हैं। लेकिन अब पब्लिक का है कि पब्लिक चलना नहीं चाहती है। थोड़ा बहुत हमारा जो ट्रैफिक इस वक्त जो मेरा भी इंटेंशन है थोड़ा लोगों को भी चलना चाहिए। 100-200 मीटर अगर बस स्टॉप तक चलना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, आप देख रहे हैं लोग खुश हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और इसको अच्छा बनाया जाए। इस वक्त जो इंटरवेंशंस हम कर लेंगे या हमारा जो आने वाला जो सीज़न है जो समर है उसमें हमें काम आए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं उनको साथ लेके कर रहे हैं। लोगों का जो है रेस्पॉन्स को भी साथ ले रहे हैं, उनका मशवरा भी हमें साथ ले रहे हैं, उनकी एडवाइस भी ले रहे हैं। ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो है जो जितने भी चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो सभी को लेके। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं इस बारे में भी वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है उनका भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर यूनिट की जानिब से पार्टी दफ्तर जवाहर नगर श्रीनगर में वोकल फॉर लोकल के तहत एक एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्वदेशी मेला प्रोग्राम के दौरान स्टॉल लगाने वाले मकामी कारीगरों और ताजरों को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम का मकसद देसी मसनूआत को फरोग देना और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए को मजबूत बनाना था, ताकि आवाम को मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया के इस्तेमाल की तरगीब दी जा सके। तकरीब में कारीगरों और कारोबारी अफराद की खिदमात को सराहा गया, जो रिवायती हुनर को जिंदा रखने और मकामी मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने मकामी कारीगरों और ताजरों की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि देसी मसनूआत की हिमायत पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। उनके मुताबिक ऐसे प्रोग्राम मकामी सलाहियतों को बाइख्तियार बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तकरीब में बीजेपी श्रीनगर के जिला सदर एडवोकेट शेख सलाम, पार्टी रहनुमा बिलाल परे समेत दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने मकामी सनतों के फरोग और कारीगरों को अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। प्रोग्राम के दौरान मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया की नुमाइश भी की गई, जिसमें खित्ते की देसी मसनूआत के तनू और मयार को उजागर किया गया।
इस प्रोग्राम के इंचार्ज बिलाल परे साहब से कश्मीर। सर्दियों के मौसम के आगाज के साथ ही जिला पुंछ में लोगों की जानिब से हीटिंग आलात जैसे बॉयलर, गीजर और गैर कानूनी हुकिंग के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, जिसके बायस बिजली के लोड में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। इस इजाफी लोड की वजह से बिजली की फराहमी गैर मुस्तहकम हो गई है और कई इलाकों में बार बार बिजली की आंख मचोली जारी है। सूरत हाल का संजीदा नोटिस लेते हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी PDD पुंछ ने एक्सजेन आफ्ताब अहमद की निगरानी में पुंछ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी मुहिम शुरू की। इस दौरान बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। PDD की टीम ने कई घरों से गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाले बर्क़ी आलात जब्त किए और आवाम को बिजली के इस्तेमाल के उसूलों पर अमल करने की सख्त हिदायत दी। महकमे ने आवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने से गुरेज करें ताकि सर्दियों के मौसम में बिजली की हमवार और बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। के पुंछ सब डिवीज़न की जो अब इंस्पेक्शन ड्राइव आपने देखा होगा इन दिनों बहुत जारी है, ज़ोरों शोरों से जारी है। इसमें हमने काफ़ी लोगों के जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स को भी बाईपास किया हुआ है एक्स्ट्रा हुकिंग करके, वो हमने जो हुकिंग है उनको डिस्कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको हम जो फ़ाइन है वो इम्पोज़ किया जाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो अभी विंटर का जानते हैं कि विंटर का जो सीज़न है, पीक सीज़न चल रहा है अभी, इसमें हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिजली इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही को उसका फिर बार बार जो लोड शेडिंग का जो है वो देखना पड़ता है कि बार बार बिजली कट हो जाती है। रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंगली बिजली यूज़ करें और पीक आवर्स में जो शाम के और सुबह के पीक आवर्स होते हैं उसमें हमें कम से कम अपने अप्लाइंसेस ऑन करने चाहिए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे जो बिजली है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यही मैं अपने लोगों को जो पुंछ के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। जो लोगों ने अपने रजिस्टर्ड जो उनका कनेक्शन है, जैसे किसी का 2 किलोवाट है, 3 है या 1 किलोवाट है, तो उससे ऊपर जो एक्सीड करते हैं लोड, तो हमारे पास बिजली होती है हम वो रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंग ही देते हैं, जो हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड लोड है। जब उससे ऊपर जाता है तो जो हमारे ग्रिड स्टेशन में पैनल्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो इसी लिए हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि पीक आवर्स में स्पेशली जो है लोड वो अपना कम से कम इस्तेमाल करें और इलीगल हुकिंग को अवॉइड। जिला पुंछ में जोनल सतह पर खाना पकाने का मुकाबला जोन सुनर कोर्ट में मुनक्किद हुआ। ये मुकाबला चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ मुख्तार अहमद मनास की हिदायत पर ZDO सुरनकोट सज्जाद अहमद शाह प्रिंसिपल इजाफी चार्ज ZDO सुरनकोट की निगरानी में मिडिल स्कूल समोट बॉयज में मुनक्किद किया गया। इस कुकिंग मुकाबले में अव्वल इनाम के तौर पर 1000 रुपये जबकि दूसरा और तीसरा इनाम के तौर पर 500 रुपये दिए गए। इस मौके पर कहा गया कि इस नौयत के मुकाबले ना सिर्फ उनकी मेहनत और खिदमात का एतराफ़ है बल्कि उन्हें हिफ्ज़ान सेहत, ग़िज़ाइयत और खाने के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने की तरगीब भी देते हैं, जो बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुकिंग मुकाबले का बुनियादी मकसद बावर्चियों की सलाहियतों को निखारना, सफाई सुथराई के उसूलों को फ़रोग़ देना, नए तरीक़ों की हौसला अफजाई करना और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। आज हमारे जोन लेवल पे PM पोषण की स्कीम के तहत कुकिंग कंपटीशन जब हमने इधर अपने जोन में ये बॉयज़ मिडिल सुरनकोट स्कूल जो है इसमें हमने मुनक्किद करवाया है। इसमें हमने तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और उसके बाद कुछ मिडिल स्कूल जो है उनको यहाँ हमने इस कुकिंग कंपटीशन में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसका मकसद क्या है? असल में इसका मकसद ये है कि ये जितने भी हमारे जोन के स्कूल हैं वहाँ कुक जो हैं वो काम करते हैं, बच्चों को खाना बना के वो पेश करते हैं। अब उसमें ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जिस तरह स्कूलों के अंदर काम करते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं, सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज इसे जोन लेवल पे ये कंपटीशन जो है मुनक्किद करवाया है ताकि ये लोग एक दूसरे को देख के दूसरे के खाना, दूसरा आदमी जो है वो किस तरह खाना बना रहा है, मैंने कैसे बनाया है, मेरे अंदर क्या कमी है, दूसरे ने किस तरह मुझसे बरतरी हासिल की है, किस तरह अच्छा अवार्ड भी दिया जाएगा। हाँ, इसमें है मेरे ख्याल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के लिए 1000 रुपया और सेकंड और थर्ड के लिए 500 रुपया जो है वो रखा गया है। नाम नूर अहमद है, मैं जोन सुरनकोट के स्कूल MS नकाहड़ी से हूँ और जोन सुरनकोट के ZNO भी हूँ PM पोषण का।
तो उस हवाले से सर आज ये हमारा जोन सुन कोर्ट का कुक कंपटीशन था, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी से आर्डर था डायरेक्टर स्कूल समग्रा शिक्षा अभियान और उनके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की हदायत के मुताबिक आज हमने जो है ये कुकिंग कंपटीशन करवाया है, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और 70 मिडिल स्कूल जो हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसका मकसद ये है कि कंपटीशन है, इसमें कुकों को आपस में मतलब जो कुक्स हैं उनको कम से कम खाने बनाने का पता चलेगा या कितनी सफाई सुथराई वो रखते हैं। उस हिसाब से आपस में जब कंपटीशन होता है तो वो खुल के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और स्कूलों में अच्छा खाना बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सर एक्चुअली आज ये हमारे जोन सुन कोर्ट का ज़रिया हमने रखा है एक पूरे अपने जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स हैं, हमने पीएम पोषण स्कीम के अंडर यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन रखा है। ये हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे है, लिहाजा ये हमारे डायरेक्टर समग्रा पब्लिक पीएम पोषण उनका ऑर्डर है कि कुक का कंपटीशन करवाया जाए और इसी लाइट में सीईओ साहब की डायरेक्शन है तो हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ करवाया यहाँ पे हमारे जेडीयू साहब ने। तो हमने यहाँ पे सारे कुक्स को बुलाया, इसमें हमने अपने सिर्फ मिडिल स्कूल्स और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स को इनवाइट किया था। उन लोगों ने अपना खाना बना के लाए हैं, वो उनका चेक हो रहा है। यहाँ पे जजेस हैं जो इनका खाना टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इनको मार्क्स देंगे। उन मार्क्स के बाद हमारे पास यहाँ पे जी हाँ, इन्हें मार्क्स दिए जाएंगे सर, जो टेस्ट वगैरह है इनका उसके हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मार्क्स के हिसाब से हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस वाले जो बंदे हैं उनको हम प्राइज देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा उसको 1000 है, जो सेकंड वाला होगा तो उसको 500 और जो थर्ड वाला होगा 500। इसका एक्चुअली सबसे बड़ा मकसद यह है कि जब उनको प्राइजेस मिलेगा तो बाकी वाले को जो है उनको इनकरेज भी किया जाएगा, साथ में उनको बताया भी जाएगा कि हाइजीनिक मूड वगैरह के बारे में कि कैसे खाना बनाना है, कैसे अच्छी तरह से खाना बन सकता है। तो साथ में वो बाकी वालों को भी देख के इनकरेज भी होंगे, तो आगे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए इंशाल्लाह वो सारे इस चीज़ के लिए रेडी होके आएंगे कि हमें ही प्राइज़ मिले, तो ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तबसरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी रहेगा। यूं ही देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।